तो चैप्टर 32 कहलाता है सजदा, प्रोस्ट्रेशन। इसमें है 30 आयत। तो सजदा आयत 15 है। और देखो, इसमें बिल्कुल 15 शब्द हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सजदा वर्ड इस चैप्टर में 186वां वर्ड है। और अगर हम 1, 8 और 6 को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15, जो सजदा शब्द की आयत नंबर है। आइए सजदा आयत लें, इसे 2 से गुना करें, हमें 30 हासिल होता है, जो इस चैप्टर में आयतों का टोटल नंबर है। आइए 186 को भी लें, जहां पर सजदा शब्द इस चैप्टर में आता है। हम उसे 2 से गुना करते हैं, हमें 372 मिलता है, जो इस चैप्टर में शब्दों की कुल संख्या है। महज इत्तेफाक? संतुष्ट नहीं? खैर, आइए चैप्टर 71 को देखें, जो नूह का चैप्टर है। आयतों की कुल संख्या 28 है इसमें। इसलिए अगर हम उसे चैप्टर संख्या 71 से घटा दें, यानी 71 में से 28 को घटाने पर हमें 43 मिलता है। तो 43 वह संख्या है जितनी बार कुरान में नूह का नाम लिया गया है। इस चैप्टर के बाद 43 चैप्टर्स हैं जिनमें नूह का नाम नहीं आता है, और इसके पहले आने वाले 43 चैप्टर्स में भी नूह का नाम नहीं आता है। तो यहां भी गजब के मेल आप देख रहे हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं जिनमें नूह का नाम आता है? खैर, ये 28 है, जो कि इस चैप्टर में आयतों की कुल संख्या है। रुको, और भी बहुत कुछ है। अगर हम चैप्टर को आयत से गुना करें, जो कि 71/28 है, तो हमें 1988 प्राप्त होता है। और कुरान की 1988वीं आयत में कितने लेटर्स हैं? हाँ, ये सही है, 43। और गणित के जानकारों के लिए 71 1988 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। चाहे तो आप चेक करके देख लें दोस्तों। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है। यदि आप नूह को देखें, नूह ये है 3 लेटर्स का वर्ड। नूह की पहली प्रेजेंस आती है चैप्टर 3 में। हाँ, और इस नाम के बारे में पहली बार बात किया गया है आयत 33 में। और नूह के चैप्टर में यह तीसरा शब्द है जिसका 3 बार नाम लिया गया है। और आखिर में नूह के लोगों के बारे में 14 बार बात किया गया है। 14वीं प्राइम नंबर 43 है, जो कि नूह के नाम को लिए जाने की कुल संख्या है। तो यहां पर एक और बार आप सोचने पर मजबूर हुए। और अब जो बात इसे और ज्यादा डीप बनाती है वह यह है कि कुरान के आयत सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आते गए थे। दूसरे शब्दों में, जब पैगंबर से कुछ पूछा जाता था या जब कुछ होता था, तभी आयत रिवील किए जाते थे। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन सवालों की भविष्यवाणी करने या पहले से बताने का कोई रास्ता नहीं था। और दूसरी बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वह वहां बैठकर लिखते नहीं थे, और ना ही फिर शब्दों को गिनते थे, और फिर ना ही उसे कहीं पर कॉपी करते थे। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहित्यिक चमत्कार में महारत हासिल करना असंभव होता। और केक पर चेरी, कुरान इस तरह से नहीं पेश किया गया था, यानी कि चैप्टर्स और आयत के ऑर्डर में। तो पैगंबर के जिंदगी के आखिर में कुरान के सभी लिखे भागों को एक जगह अच्छी तरह से जमा किया गया था। उसके बाद ये अरेंज हुआ, ये शुरुआत से ही किया हुआ नहीं मिला था। तो इसमें ऐसा क्या गजब है कि इतने सारे लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, इस किताब से इतना प्रभावित क्यों हैं? इस्लाम धर्म इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए और इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाना चाहिए। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए और इस्लाम कबूल करनी चाहिए।